हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम IRCTC की वेबसाइट से ऑनलाइन टिकट बुकिंग कैसे करवा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आप IRCTC का रेल कनेक्ट एप्लीकेशन अपने गूगल स्टोर या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। ये देखिए मैंने डाउनलोड कर लिया है। अब हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो ऐसा पेज आपके सामने खुल जाता है, जिसमें IRCTC की तरफ से एक अलर्ट है 1 जुलाई 2025 से अगर आपको तत्काल टिकट बुक करवानी है तो अपना आधार कार्ड नंबर आपको अपने यूज़र आईडी से अटैच करना पड़ेगा। अभी के लिए हम इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेन टिकट बुक करवा सकते हैं, फ़्लाइट टिकट, बस टिकट। लेकिन अभी हम सबसे पहले अपने लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन यानी आपका यूज़र आईडी जो आपने रेल कनेक्ट IRCTC वेबसाइट पे अपना यूज़र आईडी तैयार किया है। यूज़र आईडी कैसे बनाते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो अभी हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। ये मेरा यूज़र आईडी है जो मैंने एंटर कर लिया है। पासवर्ड एंटर करना है, तो हम पासवर्ड ऐड कर लेते हैं। और उसके बाद ये एंटर कैप्चा है। एंटर कैप्चा में आपने देखना है, एंटर कैप्चा आपको करना है तो यहाँ पे कर लेते हैं। कैप्चा को एंटर कर लेते हैं और कैप्चा एंटर करने के बाद आप सीधा लॉगिन कर लेते हैं। जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको वो एक पिन भी जनरेट है। अगर आपको पिन जनरेट करना है सो दैट नेक्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करते हैं तो आप सीधा पिन से जनरेट कर सकते हैं। जो पिन जनरेट होगा वो आपका सीधा आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा। तो आप यहाँ पे सपोज़ मैं एक पिन जनरेट कर लेता हूँ जो मैंने कर लिया है और मैं उसको कंफर्म कर देता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। और उसमें आया है रिमेंबर पिन। आपको अपना पिन हमेशा याद करके रखना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, एप्लीकेशन पे जाएंगे तो आपको ये पिन से ही आप लॉगिन कर पाएंगे। मैंने इसको ओके कर लिया है। अब ओके करने के बाद मेरा लॉगिन हो गया है। लॉगिन होने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। आप यहाँ से ट्रेन को प्रेस कर दीजिए। ट्रेन प्रेस करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आता है जिसमें ट्रेन टिकट, माई बुकिंग, PNR इंक्वायरीज, ये सब आपने जो ऑलरेडी सपोज़ पहले टिकट बुक करवाई हुई है तो उसको माई बुकिंग में जाके अपनी बुकिंग देख सकते हैं, PNR इंक्वायरी देख सकते हैं। लेकिन अभी जो है हमें नई टिकट बुक करवानी है तो हम सीधा बुक टिकट पे जाएंगे। बुक टिकट करने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे ऊपर फ्रॉम यानी आपने किस स्टेशन से आपको यात्रा करनी है, आपको ट्रैवल करना है तो आप इसको फ्रॉम को दबाएंगे। और सपोज़ आपको दिल्ली से आपने अपना ट्रैवल करना है तो जैसे दिल्ली दबाएंगे तो दिल्ली में स्क्रॉल डाउन नीचे आ जाएगा। यहाँ पे आप दिल्ली को प्रेस कर देंगे। देखिए DLI आ गया। DLI मतलब दिल्ली, किसी भी स्टेशन, दिल्ली के किसी भी स्टेशन से कोई भी ट्रेन जाएगी वो आपको दिखाएगी। आपको सपोज 2 हमने यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। हमने मुंबई जाना है तो मुंबई में हम मुंबई सेंट्रल ऐड कर लेंगे। लेकिन मुंबई सेंट्रल के अलावा बांद्रा सेंट्रल कहीं भी अगर ट्रेन जा रही है वो सब मुंबई, दिल्ली टू मुंबई ट्रेन यहाँ पे दिखाएगा। अभी यहाँ पे हम क्लासेस में आ जाते हैं। क्लासेस में आप क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करके आप देखेंगे आपने कौन सी क्लास बुक करवानी है। थर्ड AC करवानी है, सेकंड AC करवानी है, फर्स्ट AC करवानी है, तो आप उसको क्लिक कर सकते हैं। सपोज़ आपने स्लीपर करवानी है तो देखिए यहाँ पे स्लीपर आ गया है। लेकिन यदि आपको टिकट लेनी है और आपको ये आइडिया नहीं है कि आपको कौन सी क्लास बुक करवानी है, बस सारी क्लास आपको शो हो जाए कि टिकट अवेलेबिलिटी है या नहीं, तो आप, मेरा सजेशन ये है कि आप ऑल क्लासेस दबा के रखिए। कोटा के अंदर यदि आप जनरल हैं तो जनरल पे, लेडीज़ हैं तो आप लेडीज़ प्रेस कर दीजिए। यदि आप लोअर वर्थ यानी सीनियर सिटीज़न हैं, सीनियर सिटीज़न की लेना चाहते हैं यानी ओवर 60 ईयर्स मेल हैं और ओवर 45 ईयर्स फीमेल हैं तो आप सीनियर सिटीज़न दबा दीजिए। यदि आपको तत्काल टिकट लेनी है तो तत्काल दबा देंगे, यानी कि एक दिन पहले तत्काल। तो अभी हम यहाँ पे जनरल प्रेस कर देंगे। जनरल प्रेस करने के बाद नीचे डेट आ जाएगी, आपको कौन सी डेट में ट्रैवल करना है। तो अभी हम 26 अगस्त का ट्रैवल ले लेते हैं और हम सर्च ट्रेन पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे सारी ट्रेन जो कि 26 अगस्त को दिल्ली से मुंबई जा रही हैं वो सारी ट्रेन आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। तो एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। सबसे ऊपर
सिटी तेजस राजधानी एक्सप्रेस आप देख पा रहे हैं 12952 ट्रेन नंबर है। यह दिल्ली से 4:55 शाम को यानी 16:55 यानी 24 आवर्स का टाइम दिखाता है वेबसाइट पर, ये एप्लीकेशन पर। तो 16:55 यानी 4:55, 12, 13, 14, 15, 16, 4:15 शाम को चलती है। 8:35 में मुंबई सेंट्रल पहुंच जाती है। 15 घंटे 40 मिनट ये लेती है। और आप देख रहे हैं कौन कौन सी ट्रेन किस दिन चलती है। तो 15 घंटे 40 मिनट के नीचे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे यानी पूरे वीक चलती है, क्योंकि मंडे से लेकर संडे तक वो जो बोल्ड में लिखा हुआ है इसका मतलब वो पूरे दिन, पूरे हफ्ते आपको ट्रेन अवेलेबल होती है एवरी डे। अब इसमें क्लास कौन कौन सी होती हैं? 3rd AC, 3 है, 2A यानी सेकंड AC और 1A यानी फर्स्ट AC अवेलेबल होती हैं। अब स्लीपर किस में अवेलेबल है? यदि आपको स्लीपर में जाना है तो आप नीचे चले जाएंगे, आप देख सकते हैं स्वराज एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12472 है। 20:42 यानी 12 और 8 20:42, 8:42 पे शाम को चलती है। और अगले दिन 16:10 यानी 12 और 4 16, 4:10 दोपहर में पहुंचती है। इसमें स्लीपर कार, इसमें स्लीपर अवेलेबल है, इसमें 3rd AC, 3rd इकोनॉमी सब अवेलेबल होती हैं। तो अब हम देखते हैं टिकट कैसे बुक करवानी है। तो हम कोई भी ट्रेन एक सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज़ हमने एक तेजस राजधानी एक्सप्रेस 12954 से टिकट बुक करवानी है, जो कि हज़रत निज़ामुद्दीन से 17:15 यानी शाम को 5:15 पे चलती है 26 अगस्त को। और अगले दिन सुबह यानी 10:05 पे मुंबई सेंट्रल पहुंचती है 16 घंटे 50 मिनट लेके। तो सपोज़ हमने इसमें सेकंड AC का टिकट बुक करवाना है, हम सेकंड AC प्रेस करेंगे। तो सेकंड AC प्रेस करेंगे तो यहाँ पे टिकट अवेलेबिलिटी हर दिन का आ जाएगा। 26 अगस्त को RAC 6 है यानी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन है। अगर आपको RAC में रिस्क लेके जाना है कि टिकट बुकिंग कंफर्म होगी या नहीं तो आप करवाइए, नहीं तो आप वेंसडे 27 अगस्त को देखिए अवेलेबल 0015 यानी 15 सीटें अवेलेबल हैं। और नीचे आप आएंगे तो 4285 इसका सेकंड AC का इसका किराया है। तो आप इसको प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने के बाद आपने सेकंड AC सिलेक्ट कर लिया है। आप पैसेंजर डिटेल्स पर जाएंगे। पैसेंजर डिटेल्स पर जाने के बाद आपकी ट्रेन का सारा डिटेल यहाँ आ जाएगा। AK तेजस राजधानी एक्सप्रेस है, 5:15 शाम को निकलती है, 10:05 में मुंबई सेंट्रल पहुँचेगी। AC 2 टायर है, जनरल कोटा में आपने टिकट बुक करवाई है। और आपको बोर्डिंग स्टेशन आपका हज़रत निज़ामुद्दीन है। आपने दिल्ली डाला था, दिल्ली के किसी भी स्टेशन से ट्रेन जाएगी तो वो यहाँ पे बुक करवाएगा। आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर है, आपको यहाँ पे टिकट आप जो बुक करेंगे वो आपके ईमेल ID और मोबाइल नंबर पर आपको पहुंच जाती है। तो आप यहाँ पे जो है ऐड पैसेंजर करेंगे। मैं पैसेंजर ऐड कर देते हैं। सपोज़ पैसेंजर राकेश हैं, एज उनकी 25 है, जेंडर मेल है और नेशनलिटी ऑलरेडी इंडिया है। बर्थ प्रेफरेंस आपको लोअर लेना है, अपर लेना है, साइड लोअर लेना है, साइड अपर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और यदि एक कैटरिंग है, राजधानी है, राजधानी के अंदर कैटरिंग यानी खाने की सुविधा आपकी टिकट में ही होती है, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है आपने कौन सा आपको पैसेंजर का खाना आपको कौन सा खाना लेना है। और ऐड पैसेंजर कर दीजिए। ऐड पैसेंजर करने के बाद राकेश एज ए पैसेंजर आपके सिलेक्ट हो जाते हैं। नीचे आप आएंगे, आप किसी भी तरह से आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स और नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना है तो यस कर दीजिए, 45 पैसा पर पर्सन होता है। नहीं, नो करना है तो नो पे प्रेस कर दीजिए। अपनी रिव्यू जर्नी डिटेल्स सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें सारा आपकी डिटेल आ गई है। आपकी ट्रेन कब निकलेगी, कितने बजे पहुंचेगी, पैसेंजर का नाम क्या है और आपका जो टिकट है वो मेल ID और आपके फ़ोन पर चला जाएगा। और आपने यहाँ पे फिर कैप्चा ऐड कर देना है। आप कैप्चा ऐड करेंगे, कैप्चा ऐड आपने कर दिया है और आपने कैप्चा ऐड करने के बाद आपको 4320 आपको टोटल फेयर पे करना है। आप प्रोसीड टू जाएंगे, यहाँ पे कंफर्मेशन कर देंगे। अब आप पेमेंट, मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस हैं। आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, UPI से पेमेंट कर सकते हैं और नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। आपने पेमेंट पे 4320 आपने पेमेंट करना है। जैसे ही आप पे नाउ दबाएंगे, आगे आप पेमेंट पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आप अपना क्रेडिट, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग की डिटेल भर के आप अपनी टिकट बुक करवा सकते हैं। टिकट बुक पहुँची, जो टिकट आपने बुक करवाई है वो आपके मोबाइल नंबर पे उसका PNR नंबर और ट्रेन की डिटेल आ जाएगी।
और सेम सॉफ्ट कॉपी है जो है आपके मेल आईडी पर चली जाएगी। तो इस तरह से आप IRCTC की एप्लीकेशन रेल कनेक्ट से आप टिकट बहुत ही आसानी से बुक करवा सकते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।